श्रीधर वेम्बू की कहानी मेहनत, लगन और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के तंजावुर के एक छोटे से गांव में जन्मे वेम्बू का सफर असाधारण से कम नहीं है। इस साधारण शुरुआत से वो आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया फतह करेंगे और अपने हौसले और दृढ़ संकल्प से अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा करेंगे। वेम्बू का पढ़ाई में हुनर छोटी उम्र से ही दिखने लगा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा बढ़िया प्रदर्शन किया और आगे चलकर उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में जगह मिली। आईआईटी मद्रास उनके तेज दिमाग के लिए सबसे सही जगह साबित हुई, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपने स्किल्स को और निखारा। उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से जारी रखी और 1984 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, जो उनके ज्ञान की प्यास को दिखाता है। वेम्बू की कहानी सिर्फ पढ़ाई में सफलता की नहीं है, ये बड़े सपने देखने और अपने रास्ते खुद बनाने की हिम्मत करने की कहानी है। ये कहानी अनगिनत लोगों को इंस्पायर करती है, खासकर भारत और दूसरे डेवलपिंग देशों में जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। वो एक उम्मीद की किरण की तरह है, जो ये साबित करते हैं कि जुनून, मेहनत और थोड़ी सी चतुराई से सबसे बड़े सपने को भी हकीकत में बदला जा सकता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ वेम्बू ने अपने करियर की शुरुआत सिलिकॉन वैली से की, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का केंद्र है। उन्हें क्वालकॉम में नौकरी मिली, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक बड़ी कंपनी बन रही थी। यहीं पर सिलिकॉन वैली के कंपटीशन के बीच वेम्बू को एंटरप्रेन्योरशिप की पहली झलक मिली, जिसने आगे चलकर उनके करियर को नया रूप दिया। हालांकि क्वालकॉम में एक सफल करियर का आकर्षण बहुत था, वेम्बू कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें कुछ ऐसा करने की चाह थी जिससे वो अपना कुछ बना सकें। इसी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रेरित होकर वेम्बू ने अपने भाई के साथ मिलकर 1996 में एडवेंटनेट की शुरुआत की। यहीं से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के उनके सफर की शुरुआत हुई। एडवेंटनेट, जिसकी शुरुआत एक नेटवर्क मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर हुई थी, जल्द ही अपने दायरे से बाहर निकलने लगी। अपनी दूरदर्शिता के साथ वेम्बू ने इंटरनेट की असीम संभावनाओं को पहचान लिया और हर आकार के बिजनेसेस के लिए पावरफुल लेकिन अफोर्डेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की जरूरत को समझा। इसी सोच ने कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और ज़ोहो के जन्म का रास्ता तैयार किया। 2005 में एडवेंटनेट का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन कर दिया गया, जो वेम्बू के एंटरप्रेन्योरियल सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ज़ोहो अपने ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन टूल्स के साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के स्थापित क्रम को बदलने के लिए तैयार था। वेम्बू का सपना एक ऐसी दुनिया का था जहां हर बिजनेस, चाहे वो किसी भी आकार का हो या उसका बजट कितना भी हो, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर यूज कर सके। कंपनी का मुख्य उद्देश्य कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाना था, जो पावरफुल और यूजर फ्रेंडली दोनों हों। यह तरीका बहुत कामयाब रहा और देखते ही देखते लॉयल कस्टमर्स जुड़ते गए और ज़ोहो तेजी से आगे बढ़ने लगा। छोटे और मंझले बिजनेसेस, जिन्हें पहले महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे, उन्हें ज़ोहो के रूप में एक सस्ता और भरोसेमंद विकल्प मिल गया। ज़ोहो की सफलता केवल उसके प्रोडक्ट्स के कारण नहीं थी, ये वेम्बू की अपनी सोच के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमता और उनके नेतृत्व शैली की वजह से थी, जिसने ज़ोहो को सबसे अलग बनाया। उन्होंने कंपनी में इनोवेशन और ओनरशिप का माहौल बनाया, अपने कर्मचारियों को सीमाओं से आगे बढ़ने और नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया। 90 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत उथल-पुथल भरा समय था। बेहिसाब इन्वेस्टमेंट्स और बड़ी चढ़ी वैल्यूएशंस से बना .com बबल आखिरकार फूट गया, जिससे कई कंपनियां दिवालिया हो गईं और लोगों के सपने टूट गए। इस मुश्किल समय में जब कई टेक कंपनीज लड़खड़ा गईं और बिखर गईं, वेम्बू का संयम और रणनीतिक कुशाग्रता अमूल्य साबित हुई। ज़ोहो अपनी दूसरी कंपनियों के विपरीत हमेशा से ही ज्यादा एक्सटर्नल फंडिंग लेने से बचता रहा। वेम्बू का मानना था कि एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहिए, जिसमें तेजी से लेकिन अनसस्टेनेबल ग्रोथ के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दी जाए। सिलिकॉन वैली के माहौल में यह तरीका अक्सर अलग माना जाता था, लेकिन यही ज़ोहो के लिए संजीवनी साबित हुआ। जहां बाकी कंपनियां डगमगा गईं और गिर गईं, वहीं ज़ोहो ने इस तूफान का डटकर सामना किया और .com संकट से और भी मजबूत बनकर उभरी। वेम्बू का ज़ोहो को बूटस्ट्रैप करने का फैसला
यानी कंपनी को मुख्य रूप से अपने रेवेन्यू से आगे बढ़ाना, उनकी अपनी सोच पर अटूट विश्वास और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे के सालों में जोहो ने अपनी शानदार ग्रोथ जारी रखी, अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाई और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। हालांकि अपनी सफलता और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के लगातार लालच के बावजूद वेम्बू ने जोहो को एक प्राइवेट कंपनी बनाए रखने के अपने फैसले पर डटे रहे। उनका मानना था कि पब्लिक होना हालांकि आर्थिक रूप से फायदेमंद होता, लेकिन इससे जोहो के मूल्यों और उसके लॉन्ग टर्म विजन से समझौता करना पड़ता। वेम्बू का प्राइवेट बने रहने का फैसला जोहो की दिशा पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने की उनकी इच्छा से प्रेरित था। वो शॉर्ट टर्म दबाव और शेयरधारकों की मांगों से सावधान थे, जो अक्सर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को परेशान करती हैं। उनका मानना था कि इस तरह का दबाव इनोवेशन को रोक सकता है और कस्टमर्स के प्रति जोहो की प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है। अपने सिद्धांतों के प्रति इस अटूट प्रतिबद्धता ने, जो बिजनेस की दुनिया में अक्सर अलग होती है, वेम्बू को व्यापक सम्मान और प्रशंसा दिलाई। वो हर कीमत पर ग्रोथ के सिलिकॉन वैली के प्रचलित तरीके के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन गए और बिजनेसेस को बनाने और आगे बढ़ाने के लिए एक ज्यादा सस्टेनेबल और एथिकल तरीके की वकालत की। अपनी असाधारण सफलता और अपार संपत्ति के बावजूद श्रीधर वेम्बू जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो टेक बिलियनियर्स से जुड़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल से दूर रहते हैं और सादगी और विनम्रता से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। फ्रूगल लाइफस्टाइल के प्रति उनकी ये प्रतिबद्धता उनकी निजी जिंदगी से बढ़कर है और ये जोहो के कॉर्पोरेट कल्चर में भी दिखाई देती है। वेम्बू का मानना है कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए खुद उदाहरण बनना चाहिए। 2019 में उन्होंने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने सिलिकॉन वैली से तमिलनाडु के तेनकासी के पास एक छोटे से गांव में जाने का फैसला किया। यह कदम केवल अपनी जड़ों की ओर लौटने के बारे में नहीं था, बल्कि यह इस आम धारणा को चुनौती देने के बारे में था कि टेक इंडस्ट्री में सफलता सिलिकॉन वैली से ही जुड़ी हुई है। वेम्बू का दूसरी जगह जाने का फैसला डिसेंट्रलाइजेशन की ताकत में उनके विश्वास और पारंपरिक टेक हब्स के बाहर अवसर पैदा करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां टैलेंट को बढ़ावा मिले और इनोवेशन फल फूल सके, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। हाल के वर्षों में वेम्बू सस्टेनेबल लिविंग के प्रति अपने जुनून और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी चिंता को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं। ये जुनून इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, खासकर भारतीय ब्रांड एथर एनर्जी के प्रति उनके उत्साह में दिखाई देता है। ये सराहना केवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये होम ग्रोन कंपनीज का समर्थन करने और ट्रांसपोर्टेशन के सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा देने में उनके गहरे विश्वास को दर्शाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वेम्बू की वकालत इस विश्वास पर आधारित है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कार्बन एमिशंस को कम करने और एक ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। एथर एनर्जी, जो एक नई भारतीय कंपनी है और स्थापित ऑटोमोबाइल जायंट्स को चुनौती दे रही है, उसके लिए उनका खुलकर समर्थन भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने और सस्टेनेबल विकल्पों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वेम्बू के कार्य सभी लोगों और बिजनेसेस के लिए एक प्रेरणा है कि वो सस्टेनेबल तरीके अपनाएं और एक बेहतर भविष्य बनाने में योगदान दें। श्रीधर वेम्बू की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, बिजनेस लीडर्स हैं और एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने दिखाया है कि सफलता को केवल पैसों से नहीं मापा जाता, बल्कि दुनिया पर आपके द्वारा डाले गए सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है। अपने मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विपत्तियों का सामना करने की उनकी क्षमता और इनोवेशन की ताकत में उनका विश्वास दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करता रहेगा। तंजावुर के एक छोटे से गांव से एक ग्लोबल टेक आइकॉन बनने तक का वेम्बू का सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने सपनों पर अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण है। उनकी कहानी एक उम्मीद की किरण की तरह है, जो ये साबित करती है कि जुनून, दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी चतुराई से सबसे बड़ी ख्वाहिशों को भी हकीकत में बदला जा सकता है। जैसे जैसे जोहो आगे बढ़ता रहेगा, एक चीज हमेशा बनी रहेगी,
सादगी, सस्टेनेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति वेम्बू की अटूट प्रतिबद्धता, ये मूल्य जो जोहो के डीएनए में गहराई से बसे हुए हैं, वेम्बू की स्थायी विरासत के प्रमाण हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया और उसके बाहर उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा।